BSc फर्स्ट ईयर एवं BA फर्स्ट ईयर। फाउंडेशन कोर्स में जो हमारी अंग्रेजी मिलती है उसके 5 यूनिट होते हैं, इसमें से कि हम फर्स्ट यूनिट में 6 चैप्टर दिए हैं। 6 चैप्टर में पहला चैप्टर आज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, मतलब कि भय मुक्ति मस्तिष्क कहाँ है। इसका सारांश दिया क्योंकि ये एक परीक्षा दिन से हम कर रहे हैं, तो इसका सारांश देखो इस प्रकार है। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह रचित इस कविता में कवि ने ईश्वर से अपने देश के लिए प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मेरा देश जो भारत है, मतलब कि जो कवि की निगाहों में सोया हुआ है, उस स्वतंत्र स्वर्ग में जागे जिसमें मन में निर्भयता हो, सर स्वर्ग से ऊंचा रहे, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार का बंधन न हो, जहाँ संकीर्ण मतलब कि सक्रिय सोच विचारधाराएं दीवार बनकर विश्व के टुकड़े ना कर पाएं, मतलब कि जो दूसरे लोग हैं वो आक्रमण करके भारत के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, है ना। जहाँ विश्व में सत्य की गहराई हो, जहाँ पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्य सदा श्रमरत रहे, श्रम करते रहे, जहाँ विवेकशील विचारधारा निर्मल एवं दिशा मुक्त हो, यह एक मरुस्थल की मृत रेत में भटक न पाए, है ना। जहाँ ईश्वर आत्मा को इस प्रकार अग्रसर करे कि हमारी सोच एवं कर्मों की संकीर्णता न हो। अंग्रेजी में पढ़ लो जिसको पढ़ना है, ये लिखा है देखो। द ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। वेयर इज द प्रे ही प्रे गॉड for this country India, that oh God, my country India, which had been sleeping till now, according to the poet, should we walk up in that heaven of freedom where the mind is fearless, the head is held up high with pride, and knowledge has no bound, where the narrow thinking does not form walls so as a rock the world into peace, there the word reflects the depth of truth, where the work is done tirelessly hard to reach the perfection, where the reasoning is crystal clear and directional and does not get wavered, and where the mind is directed such that there is no justification is thought and action। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार पूछे जाते हैं। इसके पहले 5 विकल्प दिए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQs। पहला दिया द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर हैज़ बीन, इसका आंसर हो जाएगा रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब इसके लेखक कौन है इस पाठ के। रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन द पोएट फ्रॉम, इसको वेस्ट बंगाल, मतलब उनका वो वेस्ट मतलब कि पश्चिम बंगाल से थे। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज मिला था? 1913 में मिला था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी फेमस वर्क विद टैगोर, किस कारण टैगोर फेमस हो गए थे? गीतांजलि भी आंसर। देख लो इस प्रकार क्वेश्चन दिए हैं। आंसर भी इसी में दिए रहते हैं, ये दिए रहते हैं सही विकल्प है। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 6 चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। फिर इसमें जो ग्रामर आती है वो सरल आती है, नाउन वगैरह आती है। देखो इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघुत्तरी जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इस प्रकार पूछे जाते हैं। दे देगा नाम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर,
भय मुक्त मस्तिष्क कहाँ है? इस कविता के कवि कौन का नाम बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर दे देंगे, द नाम ऑफ द पोएट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर दूसरा दे देगा कवि के अनुसार मन किस प्रकार का होना चाहिए? हाउ शुड बी माइंड इन द अकॉर्डिंग टू द पोएट? भय मुक्त नहीं, विदाउट फेयर, शुड बी विदाउट फेयर, इस प्रकार की। ये तो हो गए अपने सरल सरल है ना। सिक्स देखो, ये भी सरल है। सरल सरल दिए रहते हैं, दीर्घ उत्तरी हैं जो कि बहुत कम पूछी जाती हैं। हो गया पाठिक समाप्त। इसी को इतना तैयार कर लेना, पाठिक समाप्त। जय हिंद दोस्तों।